जैसे हम पिछले चंद एक प्रोग्राम से डिस्कस कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी के इल्ज़ाम में जिसको भी आपने पकड़ना है, जिस पे करप्शन का इल्ज़ाम हो, जिसको चोर और डाकू आप कह रहे हो, आपके पास सबूत पूरे होने चाहिए, नहीं तो बाद में हजीमत हुकूमत को ही उठानी पड़ती है। ये जितना मर्जी आप कहें कि नायब आज़ाद है, बात मानने का कोई नहीं, क्योंकि इल्ज़ाम आप खुद लगा रहे हैं तो सबूत भी आप ही के पास होने चाहिए। राना सनाउल्लाह के ऊपर 1 जुलाई को जब उन्हें पकड़ा गया तो 15 किलो हेरोइन का इल्ज़ाम था। ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि पूरी दुनिया में ऐसे शख्स की ज़मानत कोई अदालत सुनने पे तैयार ही नहीं होगी अगर 15 किलो हेरोइन की बरामदगी का सबूत अदालत के सामने रखा जाता। लेकिन आज उनकी ज़मानत होगी, 6 माह वो गिरफ़्तार तो रहे, लेकिन अगर उसके ऊपर तगड़े सबूत मौजूद होते, एविडेंस होती, तो क्या 15 किलो हेरोइन जो गाड़ी में रख के बंदा मोटरवे से गिरफ़्तार हो गया था, कोई भी अदालत उसकी ज़मानत सुनने पर मादा होती? अदालत ने ज़मानत ले ली। तो अब जो कह रहे थे कि मूँछों से पकड़कर जेल में डालूंगा, उन्हें जेल से निकालने के लिए हुक्मनामा भी उन्हीं की हुकूमत से आना है। तो ये मामला अजीबो गरीब है और कोई बहुत अच्छी निशानदेही नहीं करते पाकिस्तान में, ना एहतसाब के निज़ाम की, ना किसी अकाउंटेबिलिटी की, और ANF की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठेंगे। पकड़ने वाले भी वो थे, इल्ज़ाम लगाने वाले भी वो थे, उनके पास सबूत मौजूद होने चाहिए थे। जो इदारे इस तरह के हसास नौइयत के जिनकी ड्यूटियाँ हैं, ANF बहुत अहम कीमती इदारा है पाकिस्तान का, और इसका काम होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम को, इन बच्चों को जो ड्रग एडिक्शन की तरफ जिनको लगाया जाता है, या यहाँ जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी है, उस पर ANF लीड रोल के अंदर है। लेकिन ऐसे कामों के बाद इस इदारे की अपनी साख के ऊपर जब सवाल उठेंगे तो किस तरीके से उसको डिफेंड करेंगे। मैं उस वक्त के जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर थे उनका भी, और DG NF का पुराना भी और आज का भी आपको बयान सुनवाऊंगा, फिर प्रोग्राम आगे चलाऊंगा। पहले शहरियार अफरीदी ने उसका दिखाएगा। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जब बात शुरू होती है तो फैसलाबाद में एक अरेस्ट होता है, एयरपोर्ट पे। अरेस्ट होने के बाद हमें लीड्स पे आगे काम करते करते तकरीबन 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। 15 किलो आला क्वालिटी की हीरोइन जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू 15-16 करोड़ है, यहां से जानी थी लाहौर, और लाहौर से आगे फिर इंटरनेशनल मार्केट में जानी थी। A to Z तमाम सबूत जो हैं वो इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किए जाएंगे। तमाम जो सबूत है हमारे पास वो इंशाल्लाह इंटैक्ट हैं। अगर कोई फिल्म वाली हीरोइन भी इन्होंने पकड़ी होती ना तो शायद अदालत आज उनकी ज़मानत ना राना साहब की लेती। और ये 15 किलो वो इल्ज़ाम है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड बंदूकें लेकर पाकिस्तान के पीछे आ जाता अगर ये किसी ऐसे शख्स की ज़मानत ले लेते। DG NF ने क्या कहा था वो दिखाएगा। We had sufficient proof, sufficient evidence। जब आपका sufficient proof और evidence हो तो आप you don't mind कि ये बेशक जुडिशल रिमांड में चला जाए। फिजिकल रिमांड की उसमें जरूरत होती है जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेट करना है। और इस सूरत में यकीनन जिस तरीके से ये बनाया जा रहा है, यही बनाया जाता है कि फिजिकल रिमांड ले लिया गया है, अब जो कुछ नहीं है वो भी डाल दिया जाएगा। ये कोई फिल्म नहीं बन रही है जहाँ पे हम कैमरे लेकर खड़े हो जाएं, देयर इज एनफ प्रूफ। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहीं पीछे हट जाएं जी, रीटेक करें, दोबारा फिल्म बन रही है। ये फिल्म नहीं है, इट्स अ लाइफ सिचुएशन, इट इज़ अ वॉर सिचुएशन जहाँ पे उनके गार्ड हैं, हमारे लोग हैं। हाउ इज इट पॉसिबल इन वॉर, समवेयर इन वॉर आप कहें जी ठहर जाए जरा दोबारा रीटेक करना है। एनीवन, खालिद, तारिक, कासिम, प्लीज जी ब्रीफकेस दोबारा पकड़िए, मैंने फिल्म बनानी है, आप जरा बैठ जाए, मैंने फिल्म बनानी है। इट्स अ वॉर सिचुएशन, हजारों लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, गार्ड्स हैं, दुनिया खड़ी है। अंडरस्टैंड इट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जी आप एकदम वो। ANF की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। DG साहब जो भी आपने बयान दिया है, यू हैव टू डिफेंड इट नाउ। आज उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लें। जब तक अदालत जज साहब चार्ज फ्रेम नहीं करते हैं, एविडेंस नहीं पेश किया जाता। हम पूरी कोशिश कर सके, आप पीछे भी देख लें, हमारी स्टेटमेंट देख लें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाए ताकि हम प्रोसिक्यूशन में अपने एविडेंस को पेश कर सकें। हमारा चलान कंप्लीट है। आप जब भी देखें पिछले जितने भी पेशियां हुई हैं उनमें अगर देखें तो उनकी तरफ से लायर्स ने बाइकआउट किया, चार्ज को फ्रेम नहीं होने दिया। जैसे ही चार्ज फ्रेम होगा तमाम एविडेंस कोर्ट में पेश होंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ से वो लायर जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं, कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं और मुकदमे को चलने नहीं दे रहे हैं,